हाँ, इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जना। आपका तो चित्त इतना मलिन हो रहा है कि जैसे आपका सर्वस्व लुट गया हो। क्या हुआ? तो नारद जी ने यहाँ पर एक चर्चा सुनाई है। आप लोग सूत्रात्मक तरीके से समय के अभाव को देखते हुए आप सब लोग कल से समय की स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति संयोजन। आयोजकों से निवेदन है कि कल कथा समय से प्रारंभ हो और समय से विश्राम हो तो अच्छा लगता है। सूत्रात्मक तरीके से समझना पड़ेगा। नारद जी ने बताया कि अहम तु पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और मृत्युलोक। तो मेरे मन में इच्छा हुई प्रत्येक लोकों में तो मैं घूमते हुए आया हूं, चलो एक बार मृत्युलोक में घूम के आऊं। अच्छा, हम लोगों का भी मन होता है हम लोग भी मृत्युलोक में घूम आए। ये मृत्युलोक क्या है? ये संसारी है, मृत्युलोक में ही है। जब शिवलोक में कोई जाएगा तो शिव को प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में जाएगा तो ब्रह्मा को प्राप्त होगा, और जो मृत्युलोक में कोई जाएगा तो किसको प्राप्त होगा? मृत्यु को। इसलिए मृत्युलोक है। सर्वोत्तमामिति ज्ञात्वा, मैं ऐसा जानते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए पहुंचा। कहां कहां गया? गंगा गया, काशी गया, न जाने कहां कहां गया, पुष्कर, प्रयाग, गोदावरी, हर जगह गया। लेकिन मेरे मन में एक उत्कंठा जागृत हुई। यत्र लीला हरेर भूत, जहां पर भगवान ने, बंसी वाले ने लीलाएं की हैं, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में महाराज में पहुंचा। यमुना तट पर, यमुना पुलिन पर घूम ही रहा था, तब तक देखा एक पीछे से आवाज आती है, और वो आवाज किसी स्त्री की थी। आवाज में क्या था कि भो भो साधो चढ़म तिष्ठ मत चिंता अजी साधु, सुनते हो, सुनते हो? दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अजी साधु जी, रुको रुको, मेरी चिंता का कारण बताओ, क्या है? मैंने पलट कर देखा तो एक स्त्री तरुणी अवस्था में बैठी हुई थी। उसकी जंघाओं पे 2 पुत्र लेटे हुए थे, लेकिन वो पुत्र बहुत ही वयोवृद्ध थे, बूढ़े थे। पूछा, उसने परिचय दिया कि अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो योगेन कालः जर्जरौ, काल के योग से बुढ़ापे को प्राप्त हो गए हैं। मैंने कहा मैया कैसा मजाक कर रही हो, हैं? ये 60 के बड़े बूढ़े लेटे हुए हैं तेरी गोद में और तुम मुझसे मजाक कर रही है? साधु तो मजाक कर रही है, हैं? बोले बाबा मैं तुमको सच बता रही हूँ, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बेटे हैं, काल के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। मुझे तब विश्वास हुआ। बताया, उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गतः क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। यदा कदा सर्वत्र पूजी गई, कहीं कहीं वयोवृद्धि को प्राप्त हुई, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः। लेकिन वृंदावन का ऐसा प्रभाव, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणीम अधन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नेत्र यत्र च। अब इस बात को सिर्फ एक सूत्र से समझना। जीवन में आपकी भक्ति मैया कितनी जवान है, ये ज्यादा बड़ी बात मत समझना। बहुत लंबा चंदन लगा लिया, बहुत लंबी कंठी पहन ली, बहुत लंबी माला झोली ले ली है और बहुत मस्ती से महाराज नाम संकीर्तन की धुन तुम गा रही हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। इस कथा से सीखो। हर गली में राधे राधे महाराज चल रहा है, बोल गिरिराज महाराज की जय, और दोना लिया गिरिराज की छाती पे महाराज पटक दियो।
तो क्या फायदा हुआ ऐसी भक्ति का? भक्ति मैया प्रसन्न तब होती है जब उसके दोनों बेटे जवान होते हैं। पहले बेटे का नाम क्या है? ज्ञान। और दूसरे बेटे का नाम क्या है? वैराग्य। ज्ञान माने जानना और वैराग्य माने मानना। बोलो जय श्री कृष्ण। एक मैया की बिटिया का विवाह था, तो दूल्हा बड़ा प्रसन्न था, बोले दुल्हन बड़ी सुंदर मिली है। तो दूल्हे ने पूछा सासू माँ से, आपकी बिटिया तो बड़ी सुंदर है। तो बोले बेटा हमने बड़ी नजाकत से इसको पाला है, बाकी तो सारे गुणों का भंडार है, बस इसके अंदर 2 ही अवगुण हैं। तो बेटे ने हंसते, जो दामाद था उसने हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, 98 तो गुण है, 2 अवगुण है तो क्या बड़ी बात है, जीवन जी लेंगे। जब शादी विवाह हुआ, 6-7 महीने गुजरे, जब प्रथम वर्षगांठ आई तो पति ने मुस्कुराते हुए पत्नी से पूछा, देवी जी विवाह के समय पर, विदाई के समय पर मैंने आपकी माँ से पूछा था तो माँ ने 2 अवगुण बताए थे और 98 गुण बताए थे, तो वो 2 अवगुण क्या है? बोले श्रीमान जी बुरा मत मानना, एक तो मैं जानती नहीं हूँ, दूसरा मैं किसी के बाप की नहीं मानती हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। एक तो मैं जानती नहीं हूँ, एक तो मैं जानू ना, दूसरा मैं कहूँ कि मानू ना। ये भक्ति है, ये भक्ति ही है। ज्ञान माने जानना, रहते ज्ञानान्न मुक्ति। जब आप जानकारी की अधिकता को प्राप्त हो जाओगे तभी तो मुक्त हो पाओगे। मुक्त माने वैराग्य। तो पहले तुमने जाना ही नहीं है, तो जब जाना ही नहीं तो तुम मानोगे कैसे? तो ज्ञान का मतलब है जानना और वैराग्य का मतलब है मानना। भक्ति तभी प्रसन्न हो पाती है जब जीवन में जानना और मानना दोनों बेटे सही सलामत रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद जी ने भक्ति मैया के पुत्रों के लिए वेदो मृष्टाप सारथ जाता भागवती कथा है, गीता पाठे मुहुर्मुहु, सारे के सारे रस पिला दिए, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन भक्ति मैया के ऊपर कोई असर ना आया। तो भक्ति मैया ने हाथ जोड़ दिए, बोले बाबा मैंने तो आपका इतना नाम सुना, अभी तक आपने सारे मरीज ठीक किए हैं और मेरे बेटे ठीक नहीं हो रहे हैं। जयत जगत मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुव पदमपयातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। अरे ब्रह्मपुत्र नारद, ब्रह्मा के पुत्र नारद, जयत जगत मायाम यस्य काया धवस्ते। अरे कयादु नंदन प्रहलाद को तो आपने साक्षात्कार भगवान से मिला दिया, सुनीति के पुत्र ध्रुव को भगवान से मिला दिया, पर मेरे बच्चों का वृद्धावस्था बुढ़ापे को दूर करने के सामर्थ्य नहीं है। जैसे मैया ने कहा तो बाबा जी को जोश आ गया, बोल पड़े, वृथा खेद ऐसे वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरम दुखम गमिष्यति। अरे मैया तू काहे चिंता कर रही है? बिल्कुल चिंता मत कर, वृथा का खेद मत कर, भगवान का ध्यान कर। क्यों? बोले वो बंसी वाला आज भी सामने है। द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात, पालता गोप सुंदरिय सा कृष्ण क्वापिनो गता। वो कृष्ण गए कहीं गए तो नहीं है। बड़ी सभा में दुष्ट दुशासन द्रौपदी के वस्त्र का खींच रहा था। पांचों महापुरुषों की गर्दन नीचे हो गई, पांचों पतियों की गर्दन नीचे हो गई। तो द्रौपदी को ये स्वाभिमान था, मेरे पति ने गर्दन नीचे कर ली तो क्या हुआ, मैं क्षत्रिय पुत्री हूँ, क्षत्रिय पत्नी हूँ, अपनी रक्षा करना जानती हूँ। केशव खड़े थे, केशव ने कहा बहन तू चिंता मत कर, जब तक ये श्री कृष्ण है तेरी आबरू को निर्वस्त्र कोई नहीं कर सकता है। तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी।